तो यहाँ पर ये वर्णन कर दिया कि द्युभुवादि आयतन वाला कौन है? परमात्मा ही है। संपूर्ण जगत का आधार ईश्वर ही है, परमात्मा ही है। जीव है, प्रकृति है, हिरण्यगर्भ आदि है, ये जगत के आधार नहीं हो सकते। जीवात् मुक्तोप श्रव्य व्यपदेशात, इस सूत्र के द्वारा जीवात्मा और परमात्मा में प्राप्य प्रापक भाव का विपदेश किया है। इसलिए जीवात्मा जगत का आधार नहीं हो सकता। न अनुमानम अतः शब्दात, इस सूत्र के द्वारा सांख्यों के द्वारा परिकल्पित जो प्रधान प्रकृति है वह जगत का कारण नहीं हो सकती। प्राण भृच्चा, इस सूत्र के द्वारा भी सिद्ध कर दिया कि जीवात्मा जगत का आधार नहीं हो सकता, बल्कि ब्रह्म ही जगत का आधार है। भेद विपदेशात, इस सूत्र के द्वारा भी सिद्ध किया गया कि जीवात्मा और परमात्मा में उपाधि को लेकर के भेद है, स्वरूप से भेद नहीं है। इसी परमात्मा ही जगत का आधार है, जीवात्मा जगत का आधार नहीं है, ऐसा सिद्ध कर दिया। अब पुनः पूर्व पक्षी और पूछता है, कुतश्च न प्राणभृत द्युभुवादि आयतत्वेन आश्रितव्यः, और किस हेतु से प्राणभृत, जो प्राण को धारण करने वाला जीवात्मा है, द्युभुवादि का आयतन रूप से स्वीकार नहीं किया गया, और किस हेतु से? तो कहते हैं, छठे सूत्र का पाठ करते हैं। प्रकरणात, प्रकरणात, तो श्रुति कहती है कि ये ब्रह्म का प्रकरण है, ना कि जीवात्मा का। जीवात्मा ने तो, जीव ने तो ब्रह्म के विषय में पूछा था, इसलिए ब्रह्म का प्रकरण होने से कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, ये जो यहाँ पर प्रकरण आया है, इस प्रकरण के माध्यम से जीवात्मा यहाँ पर है आधार नहीं, बल्कि परमात्मा ही आधार है, क्योंकि परमात्मा के विषय में ही इन्होंने किनसे? शौनक ऋषि ने आंगिरस गोत्र, अंगिरा के द्वारा, अंगिरा से पूछा था। शौनक ऋषि ने किससे पूछा? इसके मुंडक उपनिषद अथर्वणे, शौनको महासाल अंगिरसम, अंगिरस, अंगिरा गोत्र में उत्पन्न होने वाले अंगिरसम। तो शौनक ऋषि ने, शौनक, और तो शौनक नाम के ऋषि हुए हैं कोई, तो जो गोत्र उस गोत्र में उत्पन्न होते वो शौनक कहलाए। तो ऐसे उन्होंने अंगिरस गोत्र में, अंगिरा गोत्र में उत्पन्न होने वाले अंगिरस से पूछा था, किस एक के जान लेने पर सर्वविदित हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ब्रह्म के विषय में पूछा था, ना कि जीवात्मा के विषय में उन्होंने। इसलिए ब्रह्म का ही प्रकरण है, जीवात्मा का प्रकरण है। इसलिए जीवात्मा द्युभुवादि का आयतन नहीं है। भगवान भास्कर व्याख्यान करते हैं, प्रकरणम च इदम परमात्मनः कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति इति एक विज्ञानेन सर्वविज्ञान अपेक्षणात्, है जो प्रकरण है परमात्मा का ही प्रकरण है। तो इस श्रुति के द्वारा, कौन सी श्रुति के द्वारा? इस श्रुति के द्वारा, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते, भगवान हे भगवान संबोधन है, किस एक किस एक को जान लेने पर, किसके जान लेने पर, विज्ञात हो जाने पर, किस एक वस्तु के जान लेने पर, विशेष रूप से ज्ञात हो जाने पर, इदम सर्वम विज्ञातम भवति, है सब कुछ जान लिया जाता है। तो एक विज्ञान है, इस श्रुति के द्वारा कहा गया है कि एक विज्ञान के द्वारा सर्व विज्ञान अपेक्षणात्, एक विज्ञान से सारे विज्ञान की अपेक्षा की गई है। एक को जान लिया तो सबको जान लिया। सबको जानने के लिए व्यक्ति प्रयत्न करता रहता है, तो सबको तो जान ही नहीं पाता, किंतु एक को जान लेने पर सबको जान लिया जाता है।
तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं जैसे मृत्तिका को जान लेने पर मृत्तिका से बने हुए कार्य को भी ज्ञान हो जाता है। यदि हम मृत्तिका के द्वारा बने हुए कार्य को एक एक करके गिनने के लिए जाएं, जानने के लिए जाएं, तो संभव ही नहीं है। हमारी आयु निकल जाएगी, हमारी आयु ही निकल जाएगी, व्यतीत हो जाएगी, लेकिन हम मृत्तिका के द्वारा बने हुए कार्य को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हम में इतनी सामर्थ्य नहीं है। इसलिए कितने अनंत पृथ्वी इतनी विशाल है और कौन जीव कहाँ पर कार्य कर रहा है, बना रहा है, नए नए बना रहा है, पुराने पुराने बन चुके, पूर्व के भूतकाल में बन चुके हैं, वर्तमान काल में हैं और भविष्य काल में फिर बनाएगा इत्यादि, तो देखना संभव नहीं है। इसलिए कारण के ज्ञान हो जाने पर कार्य का अपने आप ही ज्ञान हो जाता है। सारे पदार्थ मृत्तिका के द्वारा ही बने हैं, बस मृत्तिका को जान लिया तो कार्य को अपने आप ही जान लिया जाता है। इसलिए यहाँ पर एक विज्ञान से, परमात्मा के विज्ञान से संपूर्ण जगत विदित हो जाता है, क्योंकि परमात्मा में कल्पित है। अधिष्ठान के द्वारा अधिष्ठान का ज्ञान हो जाने से अधिष्ठान में कल्पित जो वस्तु है उसका ज्ञान हो जाता है। परम आत्मनि ही सर्वात्मके विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम स्यात् न केवले प्राणवृत्ति। अधिष्ठान के ज्ञान होने पर, जैसे अधिष्ठान से बना हुआ जो उसमें कल्पित वस्तु मिथ्या बाधित होकर के ज्ञान हो जाता है कि इसमें कल्पित है। ऐसे कोई दूसरा अधिष्ठान है और दूसरा कोई बैठा हुआ है तो ऐसा नहीं होगा, है कि नहीं? तो उसमें जो कल्पित वस्तु का बाध हो जाता है। कारण के ज्ञान होने पर कार्य का भी प्राय करके ज्ञान हो जाता है। कारण के ज्ञान से कार्य ज्ञान हो जाता है और कार्य ज्ञान से कारण का अनुमान कर लिया जाता है। कार्य के ज्ञान से कारण का अनुमान कर लिया जाता है और कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान हो जाता है। हाँ, इतना अकेले आकृति थोड़ी भिन्न भिन्न हो सकती हैं। किसी की आकृति इस प्रकार की, किसी की आकृति दूसरे प्रकार की है, तो आकृति में भेद हो सकता है, लेकिन वो सारे ये कार्य इस कारण से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा ज्ञान तो हो ही जाता है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं परमात्मनि ही सर्वात्मक विज्ञाते हियन, क्योंकि जो सर्वात्मक परमात्मा के ज्ञान हो जाने पर, विज्ञात हो जाने पर, इदम सर्वम विदितम विज्ञातम स्यात् है, संपूर्ण जो जगत है विज्ञात हो जाते हैं, अर्थात उस अधिष्ठान रूप परमात्मा में संपूर्ण जगत कल्पित है। न केवल प्राणवृत्ति, केवल जीवात्मा के ज्ञान होने पर, जो प्राण को धारण करने वाला जीवात्मा है उसके ज्ञान होने पर संपूर्ण जगत विदित नहीं होता। इस प्रकार से अब ऐसा कहने के पश्चात पुनः पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है, कुतश्चा नः प्राणभृत द्युवादि आयतनत्वेन आश्रयितव्यः, और किस हेतु से प्राण को धारण करने वाला जीवात्मा द्युवादि का आयतन रूप से स्वीकार नहीं किया जाता। तो इस प्रकार से ऐसी प्राप्ति हो जाने पर और कहते हैं, 7वें सूत्र का पाठ करते हैं। स्थिति अदनाभ्याम च स्थिति अदनाभ्याम च स्थिति है, स्थिति आधा सा इस बोलेंगे तो अशुद्ध उच्चारण हो जाएगा। स्थिति अदनाभ्याम, दो शब्दों के द्वारा बना हुआ है, स्थिति और अदन। तो कहते हैं एक बैठा हुआ रहता है, एक खाता रहता है। तो इन दोनों हेतुओं के माध्यम से ये सिद्ध किया गया कि जीवात्मा परमात्मा भेद है। इसलिए जीवात्मा जगत का आधार नहीं हो सकता, परमात्मा ही जगत का आधार है। स्थिति इष्टा गति निवृत्त धातु से स्थिति शब्द बन जाता है। इष्टा गति निवृत्त, तो स्थित रहना, खड़ा रहना, बैठा रहना, चाहे खड़ा रहना। और अदन यानी भक्षण करना, अध भक्षण धातु से अदन शब्द बनता है।
इन दो हेतुओं के माध्यम से एक बैठा रहता है, एक खाता रहता है। इन दो हेतुओं के माध्यम से जीवात्मा परमात्मा में भेद है, तो इसलिए जीवात्मा जगत का आधार नहीं हो सकता, परमात्मा ही जगत का आधार है। इस प्रकार से श्रुति कथन करती है। अब उसी को और आगे वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर एक औदासीन होगा, द्वया सपर्णा सविजा सकाया, इस सूत्र की श्रुति के अनुसार एक ईश्वर तो उदासीन भाव से युक्त होकर के बैठा रहता है, जीवात्मा अपने कर्म फलों को भोग करता रहता है। इस प्रकार से दोनों में जीवात्मा परमात्मा में भेद का निर्देश करने से जीवात्मा जगत का आधार नहीं हो सकता, परमात्मा ही जगत का आधार है। अब पुनः भगवान भास्कर कहते हैं कि द्युभवादि आयतनम च प्रकृत्या द्वया, है ना, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षे परिसस्वजाते तयोर अन्यम पिप्पलम स्वादुवत्ति अनशनन अन्यो अभिचाक सीति। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्ने अनिशया शोचति मुह्यमाना जुष्टम यदा पश्यति अन्यम ईशानम महिमानम इति बीत शोका। ये दो श्रुतियां मुंडक उपनिषद की हैं। इन श्वेतास्तर उपनिषद की भी हैं ये दोनों श्रुतियां श्वेतास्तर उपनिषद में भी आती हैं, मुंडक में भी आती हैं और अन्य अन्य उपनिषदों में भी बहुत जगह आती हैं। इसी दो उपनिषद की श्रुतियों को आधार बना करके श्रीमद् भागवत महापुराण में पुरंजन आख्यान आता है। कौन सा आख्यान? पुरंजन आख्यान। तो 5-6 अध्याय में इसका विस्तार पूर्वक वर्णन आता है। इस दो श्रुतियों का बहुत कहानी के रूप में आता है। वहां पर कैसे जीवात्मा को मोह हो जाता है, जीवात्मा फिर कैसे बुद्धि के साथ संबंध बना करके संसार में पड़ जाता है, फिर कैसे जीव उस बुद्धि के साथ पड़ा हुआ जीवात्मा दुख से युक्त हो जाता है, दुख के कारण फिर सुखी दुखी हो जाता है, फिर बाद में पुनः ईश्वर के ज्ञान से, स्वरूप के ज्ञान से पुनः वो बुद्धि के साथ संग का त्याग कर देता है। 2 जन्मों के बाद, यानी अगले जन्मों के बाद। इस प्रकार से तो पुरंजन नामक जो आख्यान है बहुत ही सुंदर है श्रीमद् भागवत महापुराण का। उसमें ज्वर है, काल है, भय है, मृत्यु है, इन सब का वर्णन किया गया है। कैसे ज्वर आता है, कैसे काल आता है। तो इसलिए कि द्युवादी आयतनम, तो द्युवादी जो आयतन है ऐसा प्रकरण करके यस्मिन यस्मिन द्यू भूचा अंतरिक्षम च ओतम मनः प्राणश्च, जिस अधिष्ठान में द्यू है, पृथ्वी है, अंतरिक्ष है, मन के सहित प्राण ओत प्रोत हैं, ऐसा उस एक आत्मा को तुम जानो। ऐसा आरंभ करके तो द्वा सुपर्णा सयुजा सकाया, दो सुपर्णा सुंदर पंख वाले, पर्णा शब्द है ना, सुपर्णा, पर्ण यानी पंख, सुंदर सुंदर पंख वाले 2 पक्षी सयुजा साथ साथ रहने वाले सखा, दोनों मित्र हैं। तो श्रुति ने यहाँ पर शरीर के भीतर 2 की कल्पना की है, एक जीवात्मा की, एक परमात्मा की। क्योंकि जीवात्मा भी बुद्धि रूप गुहा में रहता है, परमात्मा भी बुद्धि रूप गुहा में रहता है। यद्यपि 2 नहीं है, तो 2 ना होने पर भी 2 की कल्पना कर दी। अथवा ऐसा मान सकते हैं एक प्रतिबिंब है, एक बिंब है, एक बिंब है, एक प्रतिबिंब है। तो ऐसी बिंब और प्रतिबिंब को मान करके 2 की कल्पना हो जाएगी। वास्तव में 2 बुद्धि रूप गुहा में 2 नहीं है। वास्तव में जब भाई बुद्धि रूप उपाधि के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब बुद्धि रूप उपाधि को त्याग कर देता है, तो पुनः वही जो प्रतिबिंब था बिंब में जाकर लीन हो जाता है। जैसे सूर्य से निकली हुई किरणें पृथक तो
जानी जाती हैं, पृथक ऐसे ऐसे मालूम होता है कि सूर्य से किरणें निकल कर आ रही हैं हमारे पास में, ऐसा दिखती हैं, किंतु फिर पुनः वही किरणें उसी सूर्य में जाकर के लौट जाती हैं, लीन हो जाती हैं। उसी प्रकार से तो मतलब यहाँ पर जो भ्रम से हमको दिखती है कि सूर्य की किरणें हमारे पास में आ रही हैं, भ्रम से, और भ्रम से ही दिखती हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी भ्रम से हमको ऐसा जान पड़ता है कि जीवात्मा परमात्मा से अलग हो गए बुद्धि रूप उपाधि को लेकर के। अब वो भ्रम हमने निवृत्त कर दिया तो बुद्धि रूप उपाधि हटा दी, हट जाने से फिर वही जीवात्मा परमात्मा में जाकर मिल जाता है। यही द्वय की कल्पना हो गई, दो दो की कल्पना करके पर पुनः एक कर लिया। तो द्वा सुपर्णा सविजा सखाया, दो सुंदर सुंदर पंख वाले पक्षी तोता, वो दोनों मित्र हैं, एक साथ रहते हैं। इति इस वाक्य के इतने वाक्य के माध्यम से इति अत्र इस श्रुति में स्थिति यानी रहना बैठना, अदने यानी भक्षण करना निर्देश थे। अदन बैठना और अदन करना ये दोनों इस श्रुति में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, देखे जाते हैं, निर्देश किए जाते हैं श्रुति के द्वारा। तो उसमें एक कौन सा है, एक तो यहाँ पर इस श्रुति सामान है, इस श्रुति सामान के माध्यम से दोनों का पृथक पृथक वर्णन श्रुति करती है। तो दो मित्र जो आपस में बैठे रहते हैं, साथ रहते, खाते खाते रहते हैं और बैठे रहते हैं, तो कौन कौन है, कौन खाता है, कौन बैठा रहता है। तयोर अन्य पिपलम स्वादु अतिथि कर्म फल असनम। तयोर तयोर दोनों के मध्य में अन्य एक पिपलम अपने द्वारा स्वयं के द्वारा अर्जित किए गए कर्मों का फल। पिपलम शब्द का अर्थ है कर्मों का फल। वो स्वाद लेकर के अति भक्षण करता है। अधभक्षण धातु है, लट लकार का रूप है। तो जीवात्मा अपने द्वारा अर्जित की बुद्धि के योग से अपने द्वारा किए गए अर्जित जो कर्म फल हैं, जो वो सुख वाली भी हो सकते हैं, दुख वाली भी हो सकते हैं, उन उन दोनों प्रकार के कर्मों के फल का उपभोग करता है। तो कर्म फल असनम, इस इतनी पंक्ति के माध्यम से कर्मों के फल का असन यानी भक्षण, अस भोजन धातु है, तो कर्मों के फल का भक्षण करता है कौन, जीवात्मा। एक कर दिया। और दूसरी श्रुति उसी की आगे की पंक्ति कहता है अनशनन अन्यो अभिचाक सीति। इतनी पंक्ति के माध्यम से असनन भक्षण करना, नाशनन की अनशनन भक्षण न करता हुआ कौन, अन्य ईश्वर। अभिचाक्षी थी, चकाशी धातु है, देखने प्रकाशित अर्थ में, दीप्ति अर्थ में। तो दूसरा तो मात्र प्रकाशन करता रहता है, देखता रहता है साक्षी बन करके। जो बिंब है बुद्धि रूप गुहा में बैठा हुआ जो बिंब है वह क्या करता रहता है, देखता मात्र रहता है साक्षी बन करके। जो प्रतिबिंब है बुद्धि रूप उपाधि के साथ भक्षण करता है। इसलिए इति उदासीन भाव से, उदासीन भाव इति उदासीन के भाव को उदासीन बोलते हैं। तो उदासीन भाव से अवस्थानम ईश्वरस्य, ईश्वर का उदासीन भाव से रहना, बैठा रहना। इस श्रुति के माध्यम से जीवात्मा परमात्मा में भेद सिद्ध कर दिया। ताभ्याम च स्थिति अदनाभ्याम ईश्वर क्षेत्रज्ञौ तत्र गृह्येते। तो इन दोनों वाक्य के द्वारा, स्थिति और अदन के द्वारा ईश्वर और क्षेत्रक दोनों ही इस श्रुति में गृहीत होते हैं। क्या होते हैं, गृहीत होते हैं। यदि च ईश्वरो, अब यहां पर कहते हैं पूर्व पक्ष टीका में आया है, ननु स्थिति के द्वारा ईश्वर का और अदन से जीवात्मा का तद्वय सपर्ण इति अत्र उक्ति में, इस श्रुति में ईश्वर आयतन वाक्य के द्वारा किमर्थम गृह्य, ईश्वर ही आयतन रूप से किस लिए यहाँ पर ग्रहण हो रहा है, ऐसा पूर्व। जबकि इस श्रुति में दोनों जीवात्मा परमात्मा को दोनों को ही जब ग्रहण किया गया तो आप ईश्वर को ही आयतन रूप से स्वीकार क्यों कर रहे हैं, जीवात्मा को आयतन रूप से स्वीकार क्यों नहीं कर रहे, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांत उत्तर देता है, कहता है
कहते हैं यदि कहाँ गया, तो यदि च ईश्वरो द्युभुवादि आयतनत्वेन विवक्षितः तथा तस्य प्रकृतस्य ईश्वरस्य क्षेत्रज्ञात पृथक् वचन अवकल्प्यते, अन्यतः ही अप्रकृत वचनम अकस्माकम असंबंधम स्यात्। येन क्योंकि और यदि ईश्वर को ईश्वर द्युवादि का आयतन रूप से विवक्षित है, विवक्षा की गई है, तो तब तो तस् उस प्रकृत ईश्वर का क्षेत्रक से पृथक वचन कहना चाहिए थी, अपकल्पना कल्पते करना चाहिए थी। यहाँ पर कहते हैं यदि ईश्वर दिव्य आदि के आश्रय से विवक्षित हो, तब उस प्रकृत ईश्वर का क्षेत्रक से पृथक वचन उत्पन्न होता है ना। यदि च ईश्वर को, जो ईश्वर दिव्य आदि का आयतन रूप से विवक्षित है, तब तथा उसी प्रकार जब है विवक्षित है, तो उसी प्रकृत ईश्वर का क्षेत्र से पृथक वचन अवकल्प्यते, उसकी कल्पना हो जाएगी। अन्यथा ऐसा स्वीकार नहीं करेंगे तो अप्रकृत वचनम अस्माकम संबंधम स्यात्, जो प्रकृत नहीं है, नहीं तो क्या हो जाएगा, अप्रकृत वचन अकस्मात, अस्माकम आकस्मिक में अकस्मात, संबंध जो संबंध नहीं उसको संबंध मानना पड़ेगा, आकस्मिक और असंबंध हो जाएगा। यदि अन्यथा ऐसा स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं तो ऐसा अप्रकृत जो वचन है आकस्मिक असंबंध हो जाएगा। अकस्मात आकस्मिकम असंबंधम स्यात्, यदि ऐसा उस प्रकृत ईश्वर के साथ संबंध नहीं मानेंगे, जीवात्मा के साथ संबंध मानेंगे, तो जो संबंध जीवात्मा के साथ संबंध नहीं है उसको संबंध हो जाएगा इस प्रकार से। इसलिए ईश्वर के तरफ पक्ष, ईश्वर के पक्ष के रूप में मान लेंगे, स्वीकार कर लेंगे, तो प्रकृति का अनुसरण होने से तो कोई दोष नहीं आएगा। किंतु ईश्वर का प्रसंग है, ब्रह्म का प्रसंग है, और जीवात्मा को द्विवादी का आत्म स्वीकार कर लिया, तो आज अकस्मात अप्रसंग का प्रसक्ति प्राप्ति हो जाएगी, असंबंध का संबंध की प्राप्ति हो जाएगी इस प्रकार से। यहाँ पर टीका में कहा गया अत्र, यहाँ पर ईश्वर शुद्ध चिन्ह मात्र ग्राह्य है, न सर्वज्ञत्वादि से विशिष्ट, तस उस ईश्वर का अत्र अप्रतिपाद्य होने से तथा च अप्रतिपाद्य अर्थस्य अकस्मात् मध्ये वचन असंभवाद आद्य वाक्यं ग्रहणम कार्यमिति अभिसंधि। यहाँ पर सर्वज्ञ, क्योंकि यहाँ पर आशय है कि यहाँ पर ईश्वर पद से शुद्ध चिन्ह मात्र ग्रहण करना चाहिए, सर्वज्ञ आदि गुण से विशिष्ट नहीं, क्योंकि यह ही यहाँ प्रतिपाद्य नहीं है। इसलिए अप्रतिपाद्य अर्थ का अकस्मात मध्य में कथन असंभावित होने के कारण आद्य वाक्य से उसी का ग्रहण है। अच्छा, यहाँ पर यदि च ईश्वर द्विवादी का आयतन उसे विवक्षित है, तब तो तस्का प्रति ईश्वर का ही क्षेत्रज्ञ रूप से पृथक ग्रहण की कल्पना हो जाएगी, अन्यथा अप्रकृत वचन आकस्मिकम असंबंधम स्यात्। इस पंक्ति का ये है कि जो यहाँ पर वर्णन किया कि यदि अत्र, यहाँ पर ईश्वर तो यत्र, यहाँ पर इस श्रुति में ईश्वर शुद्ध चिन्ह मात्र ग्राह्य, सर्वज्ञत्वादि से विशिष्ट नहीं, उसका अत्र, तो यहाँ पर जो उस सर्वज्ञत्वादि से विशिष्ट का यहाँ पर वर्णन नहीं किया गया, तो उसका अत्र अप्रतिपाद्यत्वात्, उसका
अत्र प्रतिपादन न होने से, यहाँ पर प्रतिपादन न होने से, तथा च प्रति अप्रतिपाद्य अर्थ का अकस्मात मध्य में वचन संभव न होने से आद्य वाक्य के द्वारा कार्यम ग्रहण कार्यम। तो यहाँ पर तो जो जिस परमात्मा के जान लेने से, एक के जान लेने से सर्व संपूर्ण जगत विदित हो जाता है। तो यहाँ पर कौन सा लेना है? ईश्वर ही ले लेना है। यहाँ पर कैसा ले लेना चाहिए? ईश्वर। कौन सा ईश्वर? जो जिसमें संपूर्ण जगत कल्पित है, एक विज्ञान के द्वारा संपूर्ण जगत विदित होता है, ऐसा जो परमात्मा रूप ईश्वर को यहाँ पर ग्रहण कर लेना चाहिए। वही संपूर्ण जगत का आधार है, वही संपूर्ण जगत का आधार है। इस प्रकार से इस श्रुति में भी कौन आ जाएगा? यद्यपि यहाँ पर जो दूसरा साक्षी बन करके कहा गया है, लेकिन साक्षी बन करके कहा गया है, इसके माध्यम से कहा गया, तो कहते हैं कि यहाँ पर इससे पहले इसमें तो शुद्ध चिन्ह मात्र का प्रतिपादन किया गया, गुण से सर्वज्ञत्वादि गुण से विशिष्ट का प्रतिपादन नहीं करती श्रुति, इसलिए इसका प्रतिपाद नहीं है। तो फिर कौन सा किसका प्रतिपाद हो जाएगा? तो जो किस एक परमात्मा के जान लेने पर जो सर्वज्ञ या सर्वज्ञ सर्ववेद है इत्यादि वाक्यों के माध्यम से ईश्वरी यहाँ पर ग्राही हो जाएगा। ईश्वरी संपूर्ण जगत का आधार है। इस प्रकार से तो ऐसा नहीं मानने पर अप्रकृत वचन को, जो प्रकरण नहीं है उसके वचन को आकस्मिक असंबंध हो जाएगा, ऐसा इस प्रकार से सिद्धांति ने कहा। अब आगे कहते हैं, तम अज्ञात्वा आसंगते अनु, उस वाक्य को न जान करके उसको जाने बिना शंका करता है। पूर्व पक्षी कहता है, ननु तब अपि क्षेत्रज्ञस्य ईश्वरात् पृथक वचन आकस्मिकम ए प्रसज्येता। पूर्व पक्षी कहता है, आपके मत में भी, आपके मत में भी क्षेत्रज्ञ का ईश्वर से पृथक वचन आकस्मिकम प्रसज्येता। यहाँ पर जो शंका थी कि यदि जैसे जीवात्मा का पूर्व पक्ष सिद्धांति पूर्व पक्षी के ऊपर ऐसा कहता है, यदि जीवात्मा को परमात्मा के साथ पृथक नहीं करेंगे, जीवात्मा का ईश्वर के साथ पृथक ग्रहण नहीं करेंगे, तो पृथक ग्रहण न करने पर जीवात्मा जगत का आधार की कल्पना करना पड़ेगी, जो संबंध नहीं है, जो ठीक नहीं है। इसलिए जीवात्मा को परमात्मा से, ईश्वर से पृथक करके जीवात्मा जगत का आधार नहीं है, बल्कि परमात्मा ही जगत का आधार है। माया सम्मिलित ईश्वर अथवा माया से युक्त होकर के परमात्मा ही जगत का आधार बनता है। इस प्रकार से तो ऐसा मान लेने पर आकस्मिक वचन की प्राप्ति नहीं होगी, भिन्न वचन की प्राप्ति नहीं होगी, है ना। आकस्मिक असंबंध की प्राप्ति नहीं होगी, अप्रकृत वचन की प्राप्ति नहीं होगी। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांति से पूर्व पक्षी कहता है, ननु आपके मत में भी क्षेत्रज्ञ का ईश्वर से पृथक वचन अकस्मात एव प्रसज्यता, आकस्मिकम एव प्रसज्यता, अकस्मात ही प्राप्ति हो रही है आपके मत में भी। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कथना, ऐसी बात नहीं है। तस्य अविवक्षित्वात्, कहते हैं क्षेत्रज्ञ का यहाँ पर विवक्षा नहीं की गई। ईश्वर की तो विवक्षा है, क्षेत्रज्ञ की विवक्षा नहीं की गई। ब्रह्म स्वरूप प्रतिपादन करने के लिए अकस्मात अप्रकृत का भी लोक प्रसिद्ध जीवात्मा का अनुवाद संभव है, संभव हो जाएगा। परिहर्ति ऐसा कहते हैं कि ब्रह्म स्वरूप प्रतिपादन करने के लिए अकस्मात अप्रकृत लोक प्रसिद्ध जीवात्मा का अनुवाद संभव हो जाएगा। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर उसका परिहार करते हैं ना, ऐसी बात नहीं है। यानी
जीवात्मा का यहाँ पर प्रसंग नहीं बल्कि ईश्वर का ही प्रसंग है। तो शंका और समाधान ये हो गया कि ये पूर्व पक्षी, यदि सिद्धांति कहता है पूर्व पक्षी से, यदि जीवात्मा परमात्मा को पृथक नहीं करेंगे, जीवात्मा को ग्रहण करेंगे तो वो अप्रकृत की प्राप्ति हो जाएगी। जीवात्मा का परमात्मा से विच्छेद नहीं करेंगे तो जीवात्मा को स्वीकार कर लेंगे, तो जीवात्मा को स्वीकार कर लेंगे तो अप्रसंग की प्राप्ति। तो सिद्धांत, तो इसलिए पृथक कर देने से क्या हो जाएगा, पृथक पृथक करने से हो जाएगा कि जीवात्मा जगत का आधार नहीं बल्कि ब्रह्म ही जगत का आधार है। तो सिद्धांति की वाणी को सुनकर कहते हैं कि आप भी तो क्षेत्रज्ञ जीवात्मा का ईश्वर से पृथक वचन कर रहे हो, वो भी तो अकस्मात प्रसज्यता न, उसे जीव अलग करने का कारण है कि जीवात्मा का यहाँ पर प्रसंग नहीं है बल्कि ईश्वर का ही प्रसंग है। ईश्वर ही संपूर्ण जगत का आधार है। और जीवात्मा कैसा है, क्षेत्रज्ञो ही कर्तृत्वेन भोक्तृत्वेन च प्रति शरीरम बुद्धि उपाधि संबंधो लोकता ए प्रसिद्धा न असौ श्रुत्या तात्पर्य विवक्ष्यते। कहते हैं क्षेत्रज्ञ जो जीवात्मा है वो कर्ता रूप से भोक्ता रूप से प्रत्येक शरीर में बुद्धि उपाधि से संबंध होता हुआ लोक से ही प्रसिद्ध है। इस श्रुति में द्वाह सपर्णा सयुजा सकाया इत्यादि श्रुति में तात्पर्य रूप से विवक्षा नहीं की गई। अतः एक विज्ञान सर्वविज्ञान भवति, एक विज्ञान है सर्विदम सर्वम विदितम भवति, इस श्रुति में तात्पर्य रूप से जीवात्मा की विवक्षा नहीं की गई। तो किसकी विवक्षा की गई है, कहते हैं ईश्वरस्तु लोकतो अप्रसिद्धत्वात् श्रुत्या तात्पर्येण विवक्षिता इति न तस्या आकस्मिकम वचन युक्तम। कहते हैं किंतु ईश्वर तो लोक से प्रसिद्धि न होने से, ईश्वर की लोक से प्रसिद्धि न होने से श्रुति के द्वारा तात्पर्य से विवक्षा की गई है। इसलिए उस ईश्वर का आकस्मिक वचन युक्त ही है। मतलब कैसा आकस्मिक वचन, हम अलग अलग करना, तो इसलिए यहाँ पर ईश्वर का लोक से प्रसिद्ध न होने से श्रुति के द्वारा तात्पर्य की विवक्षा की गई है। तो उसकी इसलिए यहाँ पर कहते हैं ना, उस ईश्वर का आकस्मिक वचन पृथक करना ठीक, मतलब पृथक करना गलत नहीं है। आकस्मिक वचन का, आकस्मिक जो वचन है कैसा है, आकस्मिक वचन कहना ठीक नहीं है। आकस्मिक है ना, आकस्मिकम वचन कहना ठीक नहीं है, मतलब भेद करना, जो भेद किया गया था आकस्मिक वचन को लेकर के, तो ऐसा बोलना कि अकस्मात अकस्मात आपने भेद कर दिया, ये ठीक नहीं है, कहना ठीक नहीं है पूर्व पक्षी के द्वारा। तो न तस्य ईश्वर का आकस्मिक वचन युक्तम युक्तम, तो जैसे पूर्व पक्षी ने कहते आपने भी जीवात्मा का क्षेत्रज्ञ के साथ, क्षेत्रज्ञ का ईश्वर के साथ पृथक भेद कर लिया, जो आकस्मिक वचन हो जाएगा ना, ये आकस्मिक वचन नहीं, ऐसा दोषारोपण करना ठीक नहीं है आपका, हमारे ऊपर सिद्धांत के ऊपर आपका दोष का आरोपण करना ठीक नहीं है। अर्थात यहाँ पर अकस्मात जीवात्मा का परमात्मा से भेद सिद्ध करना, आकस्मिक जो वचन कर रहा था सिद्धांति के दोष लगा रहा था कि दोष ठीक नहीं है। गुहाम प्रविष्टौ आत्मनौ ही इति अत्र अपि एतद् दर्शितं द्वा सुपर्णः इति अस्यां ऋचि ईश्वर क्षेत्रज्ञौ उच्यते इति। गुहाम प्रविष्टौ आत्मानौ ही, क्योंकि गुहा में, बुद्धि जो गुहा में दोनों प्रवेश किए हुए हैं, दो आत्मा, इति अत्र इस श्रुति में एतद् दर्शितम, यह दिखलाया गया है कि द्वय सपर्णा है ना, तो गुहा में दो आत्मा प्रविष्ट किए गए, तो वो कौन से दो पक्षी, इस ऋचा में द्वय सपर्णा सविजा सकाय, इस ऋचा में क्षेत्रज्ञ और जीवात्मा, ईश्वर और क्षेत्रज्ञ जीवात्मा दोनों कहे गए हैं। तो यहाँ पर गुहाम प्रविष्ट परमे परार्धे छाया तपो ब्रह्म विदो वदंती,
इस श्रुति में वहां प्रविष्टौ परमे परार्धे। तो इत्यादि इन श्रुति वाक्यों में तो दो आत्मा का प्रतिपादन किया गया। उद्वय सपर्ण इत्यादि श्रुति में जीवात्मा और परमात्मा का प्रतिपादन किया गया। वहां प्रविष्ट आत्मा न इस श्रुति में भी दो आत्मा का प्रतिपादन किया गया है। तो दो आत्मा से एक जीवात्मा एक परमात्मा, एक ईश्वर एक जीवात्मा, ऐसा मुंडक उपनिषद में कहा गया। यद्यपि कहते हैं कि जैसे यहाँ पर मुंडक उपनिषद में गुहा में प्रविष्ट दो आत्मा का प्रतिपादन करती है, तो किंतु पैंगी रहस्य उपनिषद में तो भेद प्रकार से श्रुति करती है। वहां पर दो का वर्णन नहीं करती। स्थिति अदन के द्वारा ईश्वर क्षेत्रक दोनों का अनुवाद रूप से एक दिखलाया गया है। यहाँ पर कहते गुहाम प्रविष्ट हुए ना, गुहाम प्रविष्ट इत्यादि वाक्यों के माध्यम से स्थिति अदन के द्वारा ईश्वर और क्षेत्रक दोनों का अनुवाद के द्वारा एक दोनों का एक दो आत्मा है। उपाधि को लेकर भेद बुद्धि है, लेकिन उपाधि से दोनों एक ही है, इस प्रकार से दिखलाया गया है। ऐसा कथन करने के पश्चात पूर्व पक्षी कहता है कि भाई कि ननु जीव ईश्वर न अनुवाद्य, जीवात्मा और ईश्वर का अनुवाद नहीं किया गया। यहाँ पर सिद्धांति से पूर्व पक्षी कहता है कि दो आत्मा का प्रतिपादन श्रुति नहीं करती, बल्कि पैंगी रहस्य उपनिषद में तो जीवात्मा का और बुद्धि का उपदेश किया गया है। तो कहते हैं पैंगी रहस्य ब्राह्मण में जीव और ईश्वर का न अनुवाद पैंगी व्याख्यान विरोधात। पैंगी उपनिषद है ना, पैंगी उपनिषद का व्याख्यान के साथ विरोध हो रहा है। उसमें इस सूत्र की संगति नहीं बैठ रही, इस सूत्र की श्रुति और सूत्र की संगति नहीं बैठ। वहां पर पैंगी रहस्य उपनिषद में तो अलग प्रकार से व्याख्यान किया गया है। तो इसलिए यहाँ पर बुद्धि गुहा प्रविष्ट इति आत्मा और द्वय सपर्ण इत्यादि में तो सूत्र की संगति बैठ रही। दो बैठ प्रवेश की हुई स्थिति आदम के द्वारा, एक प्रवेश कर, दोनों प्रवेश किए, लेकिन एक भक्षण करता है एक देखता रहता है। ऐसे श्रुति में रे सूत्र स्थिति आदम के द्वारा क्या हो रहा है, सूत्र संगति हो रहा है। किंतु पैंगी उपनिषद में तो यहाँ पर इस दूसरे प्रकार से व्याख्यान किया गया है। उसमें ये स्थिति अदनाभ्याम चा इस सूत्र संगत नहीं हो रहा है। उसी को लेकर कहते हैं कि यदापि पैंगी उपनिषद करते हैं व्याख्यान अस्याम ऋचि सत्व क्षेत्रज्ञ उच्यते तदापि न विरोध कश्चित। यदा अपि यद्यपि पैंगी उपनिषद में पैंगी रहस्य ब्राह्मण रूप उपनिषद के द्वारा उनके द्वारा किया गया व्याख्यान, तो व्याख्यान से अस्याम ऋचि में इस ऋचा में तो यहाँ पर कैसे द्वय सपर्ण सभी सका इत्यादि ऋचा में तो वहाँ पर गुहाम प्रविष्ट आत्मानव शब्द है, उसमें ऐसा गुहाम प्रविष्ट आत्मानव के स्थान पे सत्व क्षेत्रज्ञ उच्चते। सत्व और क्षेत्रज्ञ दोनों कहे गए हैं। तो सत्व शब्द से बुद्धि आ जाती है और क्षेत्रज्ञ शब्द से जीव आत्मा जाता है। इस ऋचा में बुद्धि और क्षेत्रज्ञ का व्याख्यान किया गया है पैंगी उपनिषद में। कहते हैं ऐसी तो विरोध हो रहा है, तदापि न विरोध कचित, फिर भी विरोध नहीं हो रहा, फिर भी विरोध नहीं हो रहा। तो नहीं हो रहा तो फिर अरे किस प्रकार से नहीं हो रहा, खत्म किस प्रकार से? कहते प्राण भृद ही यह घटादि छिद्रवत सत्वादि उपाधि अभिमानित्वेन प्रति शरीरम गृह्यमाणो द्युवादि आत्मम न भवति इति प्रतिसिद्ध्यते। तो कहते हैं तो इसलिए उत्तर तदापि सूत्र का संगति असंगति नहीं है। इस हेतु से यदि पैंगी उपनिषद में भेद प्रकार से यदि व्याख्यान किया भी गया है, तब भी स्थिति अदनाभ्याम च इस सूत्र की इस श्रुति के साथ संगति बैठती है, विरोध नहीं है। तो जैसे कैसे इस प्रकार से यानी क्योंकि जो प्राण को धारण करने वाला जीवात्मा है, प्राण को धारण करने वाला जो जीवात्मा है घटादि छिद्र के समान है।
जैसे घट में छोटे छोटे छेद होते हैं, यानी भगवान को अभिषेक करने के लिए घट में छेद कर देते हैं सहस्त्रधारा आदि के नाम से। हमने शिव जी के ऊपर जल चढ़ाना, सहस्त्रधारा से अभिषेक करना है, तो घटों में क्या कर देते हैं, छेद कर देते हैं, तो हजारों धारा उस घट से गिरने लगती हैं भगवान शिव जी के ऊपर। तो घट छिद्र के तो छोटे छोटे छेद करते हैं, तो छोटे छोटे छेद से छोटे छोटे आकाश बन गए। तो घटादि छिद्र के साथ जीवात्मा प्राण को धारण करने वाला है। तो इसलिए जीवात्मा का सत्य उपाधि अभिमानी रूप से अंतकरण उपाधि, सत्योपाधि यानी अंतकरण उपाधि के अभिमान रूप से प्रत्येक शरीर में गृह्यमाण जीवात्मा द्विवादी आयतन न भवती, द्विवादी का आयतन रूप से नहीं होता, स्वीकार नहीं किया गया, प्रतिषिद्ध इस श्रुति के द्वारा निश्चित किया गया है। घटादि में गया हुआ छेद के समान जीवात्मा है, वह प्रत्येक शरीर में बुद्धि उपाधि के द्वारा गृहीत होता है। ऐसा वो जीवात्मा द्विवादी लोकों का आधार नहीं हो सकता, इसलिए इस श्रुति निषेध कर दिया गया। किंतु यहाँ पर कहते हैं, टीका में आया है, अदन वाक्य के द्वारा, अदन वाक्य के द्वारा, अदन वाक्य बुद्धि को अनुवाद करके स्थिति वाक्य के द्वारा, अदन वाक्य से जीव बुद्धि उपाधि से युक्त होकर के जीवात्मा कर्म फलों को भोग करता है। जब स्थिति वाक्य के माध्यम अदन वाक्य के द्वारा बुद्धि को अनुवाद करके और स्थिति वाक्य से बुद्धि उपाधि, यहाँ पर टीका में आया है, अदन वाक्य के द्वारा तो बुद्धि को अनुवाद करके और स्थिति वाक्य के द्वारा बुद्धि उपाधि से विलक्षण शुद्ध पृथक ब्रह्म का ज्ञेय का कथन हो जाने से द्विवादी वाक्य में वह ही ग्राह्य जीवात्मा परमात्मा, तो जीवात्मा द्विवादी का आयतन नहीं है, बल्कि परमात्मा ही द्विवादी का आयतन है, ग्राह्य न बुद्धि उपाधि न बुद्धि उपेत जीव इति, इसी बुद्धि से उपेत जीव द्विवादी का आयतन नहीं है, बल्कि शुद्ध पृथक ब्रह्म ही वहां पर द्विव कैसा है, द्विवादी का आयतन है, इसलिए सूत्र संगति बैठ जाती है। अब यहाँ पर कहते हैं कि यस्तु सर्व शरीरेषु उपाधिभिर्बिना उपलक्ष्यते परमात्मा एव स भवति। इसमें पूर्व पक्षी कहता है कि ननु अत्र यहाँ पर भी अनुपहितो जीव उक्तो न पर ब्रह्म न परम ब्रह्म इति अतः बुद्धि उपाधि से उपेत जीवात्मा नहीं है। बुद्धि रूप गुहा में, किसमें, बुद्धि रूप इस ऋषा में सत्य क्षेत्रज्ञ जो कहे गए हैं, तो वहां पर भी कहते हो बुद्धि रूप से उपित जीवात्मा नहीं का, बुद्धि से अनुपहित जीवात्मा कहा गया है, न पर ब्रह्म, बुद्धि से अनुपहित जीवात्मा कहा गया, पर ब्रह्म नहीं कहा गया। तो कहते ना ऐसी कहा गया, तो कहते जो यस्तु संपूर्ण शरीरों में उपाधि से रहित, उपाधि के बिना जो लक्षित होता है वो परमात्मा ही होता है। प्रत्येक शरीर में उपाधि के बिना, प्रत्येक शरीरों में उपाधि के बिना जो लक्षित होता है वो परमात्मा ही होता है प्रत्येक शरीर में। तो परमात्मा ही जो सभी का साक्षी है वो परमात्मा ही है। हमारी बुद्धि रूप बुद्धियों को एक एक चेष्टा को देखता रहता है वो परमात्मा ही कहलाता है। इसलिए प्रत्येक सारे शरीरों में उपाधि के बिना जो लक्षित होता है वह परमात्मा एव सब परमात्मा ही है। उसी को यहाँ पर कहते हैं कि यथा घटादि छिद्राणि घटादिभिर उपाधिभिर्बिना उपलक्ष्यमाणानि महाकाश एव भवन्ति। जैसे घटादि छिद्राणि, घटादि में गए हुए छेद हैं, घटादि और घटादि में गए हुए छेद हैं, तो घटादि रूप उपाधि के बिना उपलक्ष्य
उपलक्ष्यमाण जो महाकाश ए भवती, घटादि में गया हुआ जो छेद है, घटादि उपाधि से, घटादि भेर उपाधि भेर बिना, वही छेद घटादि उपाधि से रहित होकर के जो लक्षित होता है वो महाकाशी होता है। घटादि उपाधि से होकर के तो वो घटाकाश कहलाता है। जब घटाकाश उपाधि हट गई, बिना घटादि के, घटादि उपाधि के बिना जो आकाश देखा जा रहा है उतनी जगह में ही तो वो महाकाशी है। ये दृष्टांत बताता हूँ। उसी प्रकार से तद्वत प्राण भृता परमात्माद परस्माद अन्यत्व अनुपत्ति प्रतिषेधो न उपपद्यते। इसलिए तद्वत प्राण को धारण करने वाला जीवात्मा परमात्मा से अन्य रूप से उत्पन्न नहीं होता, इसलिए प्रतिषेध किया गया है। परमात्मा से भिन्न, पारमार्थ रूप से जीवात्मा परमात्मा से भिन्न ऐसा स्वीकार नहीं किया गया, इसलिए प्रतिषेध अनु है ना, परमात्मा से अन्यत्व अनुपत्ति न होने से, भिन्न उत्पत्ति न होने से प्रतिषेध न उपयुक्ता, इसलिए यहाँ पर भी प्रतिषेध उसको उत्पन्न नहीं होता। जीवात्मा भी उपाधि से रहित होकर के जगत का आधार बनता है। उपाधि के बिना जीव भी स्वरूप रूप से, जीवात्मा भी कैसा द्विवादी का आयतन रूप से हो जाता है। इसलिए सिद्ध क्या हुआ, उपाधि से जीवात्मा द्विवादी का आयतन होगा तो उपाधि हो गए हट जाती, ब्रह्म हो गया वो जीवात्मा, तो ब्रह्म ही यहाँ पर संपूर्ण जगत का आधार है। इस प्रकार से मान लेना चाहिए। अब कहते हैं तस्मात् सत्वादि उपाधि अभिमान अभिमानिना एवं द्विवादी आत्मत्व प्रतिषेधा। इसलिए सत्वादि उपाधि में अभिमान करने वाला जीवात्मा द्विवादी का आत्म रूप से निषेध किया गया है। भाई जीवात्मा जब सत्वादि उपाधि अंतःकरण उपाधि का त्याग कर दिया, जीवात्मा जब अंतःकरण की उपाधि का त्याग हो जाता है जीवात्मा में, तो फिर क्या द्विवादी का आयतन रूप से निषेध हो जाता, द्विवादी का आयतन का निषेध नहीं होता। जीवात्मा में जब सत्व अंतःकरण उपाधि हट जाती है तो जीवात्मा, जब तक जीवात्मा में अंतःकरण उपाधि है तब तक जीवात्मा जगत का आधार नहीं हो सकता। भाई जीवात्मा जब अपनी अंतःकरण उपाधि को हटा देता है, उपाधि से रहित हो जाता है तो ब्रह्म हो जाता है, तो ब्रह्म होकर के तो जीवात्मा जगत का आधार बन जाएगा। इसलिए पूर्व पक्षी शंका की, हाँ, सिद्धांती निगमन कर रहा है, पूर्व पक्षी कहता है कि जीवात्मा भी जगत का आधार बन जाए, सिद्धांती ने खंडन कर दी ना, जीवात्मा जगत का आधार नहीं हो सकता, क्योंकि जीवात्मा अंतःकरण उपाधि वाला है। अंतःकरण उपाधि वाले जीवात्मा में ऐसी सामर्थ्य नहीं हो सकती कि जगत का आधार हो जाए, जगत का कारण बन जाए। इसलिए सत्वा, इसलिए यहाँ पर जीवात्मा परमात्मा से पारमार्थ रूप से भिन्न भी नहीं है। यदि जीवात्मा को जगत का आधार मानते हैं पूर्व पक्षी तुम, तो अंतःकरण उपाधि का त्याग कर दो, तो अंतःकरण की उपाधि का त्याग हो जाने के बाद जीवात्मा जगत का आधार बन जाएगा, आश्रय बन जाएगा। इसलिए निगमन क्या हुआ कि परमात्मा ही जगत का आधार है, जीवात्मा जगत का आधार नहीं है। जीवात्मा अपने स्वरूप से जगत का आधार हो जाता है इसी उपाधि को हटाने के बाद। तो इसलिए यहाँ पर कह दिया कि तस्मा सत्वादि उपाधि अभिमानी, उपाधि होती है जी, उपाधि से युक्त होने के कारण जीवात्मा जगत का आधार नहीं बनता, उपाधि से रहित होकर के जीवात्मा जगत का आधार बन जाता है। वो उपाधि हटा दो तो एक ही है। इसलिए यहाँ पर कहा गया ना, प्रत्येक शरीर में जो जीवात्मा जो दिख रहा है, प्रत्येक शरीर में उपाधि से रहित परमात्मा ही होता है। प्रत्येक शरीर में जो चेतन दिख रहा है वह चाहे पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो, मनुष्य हो, देवता आदि हो, तो प्रत्येक शरीर में जो चेतन देख रहा है वो परमात्मा ही है, उपाधि से रहित होकर के। जैसे दृष्टांत दे दिया था, जैसे घट के भीतर गया हुआ जो छेद हैं तो घटाकाश कहलाते हैं, घट छिद्र वाले कहलाते हैं। अब वो घट रूप उपाधि हटा दो तो वो महाकाश, वो छेद महाकाश ही हो जाते हैं, है ना। उसी प्रकार से अंतःकरण उपाधि हटा दिया तो परमात्मा का अंतःकरण उपाधि है, जीवात्मा है, तो वह ऐसा जीवात्मा जगत का आधार नहीं हो सकता, परमात्मा ही जगत का आधार है। उसी को निगमन कर रहे हैं तस्मात्
परम एवं ब्रह्म द्विवादी आत्मा, इसलिए सिद्ध करते हैं कि परमात्मा ही द्विवादी का आयतन है, आश्रय है। तद एतत् अदृशत्वादि गुण को धर्मोक्त है इति अनेन एव सिद्धम। तस्य एव हि भूत योनि वाक्यस्य मध्य इदं पठितं यस्मिन् द्यौः पृथ्वी च अंतरिक्षम इति। तद एतत् जो पहले कहा गया था कि पूर्व में तद एतत् पुनरुक्ति की आशंका करते हैं, पहले तो सिद्ध कर दिया भाई अदृश्यतादि गुण को धर्मुक्ति। अदृश्यत्वादि जो गुण का धर्म है जिसके 1-2-21 का सूत्र है, 448 484 नंबर पृष्ठ पे ये सूत्र आया है। अदृश्यत्वादि गुणों को धर्मुक्त है, इस सूत्र के द्वारा कहा गया है कि अदृश्यतादि गुणक एक किसके हैं, ईश्वर के ही हैं। अदृश्यम अग्राह्यम, अब अग्राह्यम है ना 484 एक मुंडक उपनिषद की सूत्र पहले व्याख्यान आ गया है। आते परा यह तद अक्षरम, जो परा विद्या है उससे अक्षर की प्राप्ति होती है। यह तद अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षुश्रोत्रम तद अपाणिपादम नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्म तद अव्यम यद भूत योनिम परिपश्यन्ति धीरा। ये मुंडक उपनिषद का 1-1-5 का छठे का है, उसी में ही। तो यहाँ पर कहते हैं ये पुनरुक्ति दोष आ रहा भाई, पहले जब वर्णन कर दिया दोबारा क्यों वर्णन कर रहे हैं। तो इसलिए अदृश्यतादि गुण, अदृश्यत्वादि जो धर्म है वो परमात्मा की है, जीवात्मा के नहीं है, प्रधान के नहीं है इत्यादि के द्वारा कहा गया। ये धर्मों का जो कथन उगते हैं, धर्म उगते हैं कथन, तो धर्मों का जो वर्णन किया गया है वो परमात्मा की है। यह सर्वज्ञ सर्वित इत्यादि वाक्य के माध्यम से इस वाक्य इस सूत्र के द्वारा भी सिद्ध कर दिया गया है। तस्य ए भूत योनि वाक्यस्य, तो भूत योनि वाक्य का ही के मध्य में, भूत योनि वाक्य के मध्य में ही ये द्विवादी आयतनम है ना, ये वाक्य पढ़ा गया है। ये जो श्रुति आई है यस्मिन देव पृथ्वी अंतरिक्षम च इत्यादि जो है, ये पहले भूत योनि वाक्य के मध्य में ही पढ़ा गया है। क्योंकि भूत योनि वाक्य कौन है, 1-1-5 का है, पहले अध्याय के प्रथम पाद के 5वां मंत्र और 6ठा मंत्र है। और ये भूत यस्मिन देव पृथ्वी अंतरिक्षम च, ये जो श्रुति आई है किसकी है, कौन सी पंक्ति में देखते हैं सामने ये आई है, यस्मिन ये 2-2-5 की है, ये मुंडक उपनिषद की 2-2-5 की है। और भूत योनि वाली जो श्रुति है 1-1-5 की और 6 की है। फिर मुंडक उपनिषद की 1-1-6 की है भूत योनि वाली श्रुति, और 1-2-2-5 की है, तो उसी के मध्य में पढ़ा गया है। तो भूत योनि वाक्य के मध्य में ही ये कौन सा आया है, ये आया है जो यस्मिन देव पृथ्वी अंतरिक्षम च, इस प्रकार से जो पाठ आया है। तो इस प्रकरण किसका था, ब्रह्म का ही प्रकरण था। तो ब्रह्म के प्रकरण होने से यहाँ पर ब्रह्म ही संपूर्ण जगत का आधार है, जीवात्मा नहीं है। तो ये क्यों कहा गया है कि प्रपंचार्थम तो पुनरुपन्यास्तम, विस्तार के लिए कहा गया है। जो विस्तार पंच दिलाएगा वो विस्तार के लिए है, उसी को यहाँ पर इसी द्विवादी वाक्य से ब्रह्म परकत्व है। इसलिए मुंडक उपनिषद, जो मुंडक उपनिषद है ब्रह्म की उपासना के लिए, ब्रह्म बोध कराने के लिए है। टीका में आया है प्रपंचार्थम, सेतु शब्द व्याख्यान के माध्यम से, सेतु शब्द के व्याख्यान के माध्यम से भूत योनि जो परमात्मा है प्रत्यग आत्मत्व स्पष्ट करने के लिए है। सेतु शब्द के व्याख्यान के माध्यम से भूत योनि के द्वारा वाच्य जो परमात्मा का, तो प्रत्येक आत्मा का स्पष्ट करने के लिए है। इसलिए मुंडक उपनिषद ब्रह्म में ही समन्वितम इति सिद्धम, जो मुंडक उपनिषद है ब्रह्म में ही समन्वित है, इस प्रकार से वर्णन कर दिया। तो ये अधिकरण भी पूरा हो गया। अब भूमा अधिकरण चलेगा किसका, छांदो उपनिषद में आएगा, उसको कल चलाते हैं। योग भूमा तो सुखम नाल पे सुखम अस्ति। जी।